So great. It's not working, doesn't matter. What it tells us is that ये council में हम ये student members change करेंगे. हमारे student members हमारे council की functioning में help करते हैं. Some of our students are here. They are helping in conducting the program. More than that, they will help in social media propagation. We have some of our members who are helping in this. और सबसे बढ़िया बात ये है कि यही आप ही बच्चे हो जो आइडियाज लेके आओगे और उन आइडियाज को हम आगे लेके जाएंगे. अब ये जो आइडिया है, ये कोई भी आइडिया आएगा वो आगे इनोवेशन तक जाएगा, ऐसा हो सकता है कि हाँ मैम मुझे एक आइडिया है कि एक पेन बनाते हैं और उस पेन से जादुई पेन है सारे आंसर्स लिखे जाएंगे. इज दिस एन आइडिया? नो, इट इज. Only it is not good enough to come in institutional innovation council. जो आइडिया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे वही आइडिया आगे जाता है. ठीक है. अब ये हम इस आईआईसी में अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाते हैं, कोई इंजीनियरिंग साइड से, कोई टेक्नोलॉजी साइड से. लास्ट टाइम हमारे पास एक स्पीकर आए थे जिनके पास एक फैक्ट्री है जो इनोवेशंस बनाते हैं. तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे सेंसर बन सकता है. उनके पास एक मशीन थी काढ़ा बनाने की मशीन. इट वाज उन्होंने बनाई थी, उसकी पेटेंट करी थी. तो वो मशीन ऊपर जाती है, उसमें गर्म पानी आता है, उसमें कुछ मसाले मिक्स होते हैं और काढ़ा बनता है. सो ही टोल्ड अस हाउ टू मेक द इनोवेशंस. लाइक दैट वी कीप कॉलिंग डिफरेंट पीपल हु टेल अस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इनोवेशंस, क्योंकि हमें खुद से तो नहीं इतना समझ में आता. सो वी इनवाइट एक्सपर्ट्स एंड दे टेल अस. दिस इज वन थिंग दैट आईआईसी डज. Second thing we do is hold competitions, जिसमें हम आपसे बोलते हैं कि कोई आइडिया लेके आओ. अगर हमें वो आइडिया अच्छा लगा तो हम आपको पैसा देंगे उस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का. सो प्लीज कीप नोट ऑफ दीज लिटिल कॉम्पिटिशन्स. आपके प्रिंसिपल्स के थ्रू नोटिस जाएगा और उन कॉम्पिटिशन्स में हम भी ओपन. अब ये चल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको फोटो दिखाती. लास्ट टाइम इतना बढ़िया कॉम्पिटिशन हुआ था. हमारे वाइस चांसलर आए थे उस कंपटीशन में विनर्स को प्राइज देने के लिए. एंड इट वाज वेरी नाइस. वी हैड वेरी गुड आइडियाज दैट केम अप एंड वी आर टेकिंग देम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल. सो एज द कन्वीनर ऑफ आईआईसी आई विल ओनली टेल, क्योंकि सब कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, कुछ सेकेंड ईयर के. आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले आईआईसी का इवेंट अटेंड करा हो? सब फर्स्ट टाइमर्स हैं. किसी ने पहले अटेंड नहीं, कुछ एक दो लोगों ने करे. तो हम ये हमारा ये काफी रेगुलर फीचर है और ये चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भी आगे से एक टाइम टेबल मिला हुआ है. एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड कि हाँ कंपटीशन कराइए. डे सेलिब्रेशन इन द नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू डू नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन. जैसे आप लोग स्कूल्स में अभी 11th 12th में आप लोगों ने किया होगा. So on similar lines, we will do Science Day also, where we will invite table demonstrations of ideas and things like that. So please start thinking about these things at your own end. Last thing I will say कि ये combined effort इसीलिए है क्योंकि जो nursing के बच्चे हैं वो किसी nursing related problem को identify करें और उसमें से idea लाएं. जो डेंटल के बच्चे हैं वो डेंटल की तरफ देखें. आप जब पेशेंट देख रहे हो, ट्रीटमेंट हो रही है, प्री क्लिनिकल स्टेज पे हो, कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो जिसका आप सोल्यूशन इनोवेटिव तरीके से निकाल सकें. इफ आई कैन और आईआईसी कैन इनकलकेट दिस मच इनटू यू, देन वी हैव अचीव्ड आवर गोल. अभी आप सब फर्स्ट ईयर में हो, सो वी हैव अ लॉन्ग जर्नी. 4-5 साल का टाइम है आपका यूनिवर्सिटी के अंदर और इस दौरान कोई आइडिया आपको ऐसा समझ में आता है जो पहले तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. इज एमिंग टू पार्टिसिपेट इन other forms of ranking where IIC work is reflected. Before that, I just want to show you that this is the inception of our council. We have a lot of people who are senior people as well as experts from other university who are helping us. These are our events we conducted last time. हम अपने बच्चों को प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए हॉस्पिटल भी ले गए थे. ग्राउंड लेवल पे उन लोगों ने सबका इंटरव्यू लिया, कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी और वी आर वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन. वी हैड दिस कॉम्पिटिशन ऑल्सो ऑफ द इनोवेशन. We also had other speakers who came and spoke.
So, I mean, there are a variety of events that the council conducts. So, with that, I will end this. So, it also gives me great pleasure to invite our expert. और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे एक्सपर्ट आए हैं वो भी किसी फैकल्टी, हमारे डॉक्टर मनोज शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, इनकी इनोवेशन है, उस इनोवेशन के ऊपर के थ्रू ही हमको इनका हमें जानकारी मिली. सो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन. सो डॉक्टर JM Murthy is the founder director of Jewish Agri Science OPC Private Limited, or he is currently manager ECH Incubation Center in University of Rajasthan. Dr. JMS Murthy is a doctorate from CSIR, Indian Institute of Chemical Technology, and worked in CSIR labs and universities in applied research. Dr. Murthy is self-motivated entrepreneur, developed new generation pesticides to control agricultural pests and pathogens. He is recognized with patents, various awards on national and international, and biotechnology ignition grant, that is big, from DIRAC in the field of entrepreneurship. At present, he is working as a manager, ECH Incubation Center in the University of Rajasthan on strategic implementation and promotion of entrepreneurship in academic instructions, focusing on students and young entrepreneurs. Dr. Murthy played a key role in developing ECH incubation with high-end instrumentation, infrastructure, mentoring, networking, training facility for students, entrepreneurs, startups, and faculty in various disciplines. Sir, it's an honor, and also please help us, guide us with your few words. We will be able to understand more about innovations and entrepreneurship. I now call upon Sir. I'm talking with the doctors with high enthusiasm. I believe that medical profession is the greatest profession, or nobody can pay you your knowledge. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में जितना भी कमाए, ये MBBS होने के बाद जितना भी कमाए, वो सब आपके नॉलेज के सामने बहुत कम है. एंड आई 100% बिलीव दैट आप लोग सिर्फ पैशन की वजह से इसमें आए हैं, MBBS और एनीथिंग क्लियर. बट मुझे यही एक्चुअली पहले समझ में नहीं आया था कि जो लोग अमाउंट के बारे में सोचते ही नहीं है, उनके सामने जाके ऐसा एक टॉपिक बोलूं जो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, पैसा कमाने के लिए है. क्यों बोलूं? पहले तो यही डाउट आया था, बट उस टाइम इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, ताकि पहले तो सोचा था 2-3 दिन, उसके बाद समझ में आया ये सिर्फ आप लोग जो जितना नॉलेज गेन करते हो टोटल इंडिया में कोई भी सब्जेक्ट्स में मान के चलिए, उन सबसे ज्यादा नॉलेज आप लोग गेन करते हो बिकॉज ऑफ डॉक्टर इन डिफरेंट वेरियस फील्ड में आप लोग ट्राई करते हैं, तो ज्यादा नॉलेज आपके पास आता है. तो मोर देन 80% दे पैशनेट तो है, बट दे वांट टू प्रूव दैट दे नो द इनोवेशन. they want to prove that I can also do something very very novel and which is very very totally new to the world. बोलते हैं ना गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, पर नॉट लाइक मॉनिटराइजेशन लाइक अमाउंट के लिए नहीं है, बट यू वांट टू प्रूव इट योरसेल्फ. ऐसा करने के लिए, फॉर डूइंग दैट, you need to know what are the challenges and what are the things you need to keep in mind before going into the product development. Product development क्या होता है? अभी मैडम ने बताया था कि आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आए तो प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकालना, ये सब है. ये सब आपको समझ में आने के लिए थोड़ा बहुत उसके रूट में जाना पड़ेगा. तो बिफोर मैं फाइनली कुछ इनोवेशंस बोलता हूँ, like 2-3 innovations which is exclusively developed by the doctors, and now it is world ruling technology. For example, someone by any accident or anything, they lost their vocal. You know that voice somewhere, I don't know major about it, but
I have seen their innovation. That's why I could able to tell. Some because of some coming voice from air from inside, it will touch here and generate the sound. That's why I could able to give some sound which you can hear. So with accident, if vocal cord is damaged, this is actual state. And one of the doctor left his profession of high interest profession and he created some mission. Just keeping in the mission, he can again talk. Like he has everything, like the air is coming from inside and everything. But the voice is not coming. So what he has seen, he is also the same doctor and he has treated many students. With passion, he created it and he has arranged it into someone's mouth. Again, he or she is talking. Don't you think that it is a game changing? It is a giving a life to one dead person, isn't it? If you lost voice, you lost everything. But with his innovation, as he is a doctor, he knows that how it works, why it works, and by combination of which equipment, which thing, he knows little bit about the instrument also. He can easily go with the engineer and tell that I want to this type of this megahertz, something that what you know. So he has created that equipment. It's a very small equipment. He just inserted in it. After that, the person has started. You can Google it. You will definitely get that who is the doctor and how much he is earning now. He's not not kept that startup for running, that earning, but he's highly passionate. Now he's totally satisfied. Like that, if you got any problem which is not solved by the present situation, you can just think of with your knowledge or with your thing, because you are first year, you have to go for at least 3-4 years. So in that 3-4 years time, you may get a chance of new ideas which is not there in the market. Did you heard before that the voice coming with the equipment? No. Like that, if it is, you can do, it will be very better. It is a game changing. Some of the ideas, like for dental, for example, I have in big biotechnology ignition grant, along with me, some other person, doctor has got this project. In that, they have just made a drilling mission with the diamond edge, the drilling mission. It has some advantages that without anesthesia also, if you drill, it won't, something like that. It is just an incremental innovation. What I want to tell is here, the before one is a game changing one, which is entirely changing the situation. Here, it is just an incremental. Incremental advantages also, if it is a commercially viable, means if the persons are willing to buy your equipment in high number, like competitors, above the competitors, then also you can become an entrepreneur. He has thought in that way, he want to earn money, so he left them and he has created his own industry, and they have done it. One of the cutting edge name, what they did, they have tested the you are testing the blood glucose levels and everything. So he has created some different equipments. Just for with one drop of your blood or urine or anything, they can be easily tested and it can be given to all type of persons, like in India, like home. Normally hospitals you are testing. Such type of equipment also they have done. Like you can understand that equipments. That's why I have given it. अभी आप लोग जो भी काम करते हैं, आपको कभी आइडिया है कि प्रोडक्ट मार्केट में कैसे आते हैं? प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले उसका क्या क्या होता है? What it will do? Whether you are comfortable in Hindi or English? Okay,
oh, it will be better. No problem. कोई भी चीज मार्केट आने से पहले आपको आइडिया कहाँ से आता है? आप when you have to start your entrepreneurial journey तो आप करेंगे नहीं, इनोवेशन जर्नी बोल सकते हैं। कब आप इनोवेशन जर्नी कर सकते हैं? आपको इनोवेशन करना जरूरी है? नहीं, आपको इनोवेशन समझना जरूरी है, बिकॉज यू आर सर्विंग द सोसाइटी। आपके सामने कुछ इक्विपमेंट ऐसा आ सकता है, जब वो आप एमबीबीएस होने के बाद प्रैक्टिस करते समय आपके साथ आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आ सकता है, मेडिसिन आ सकता है, उसका आप बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसका इनोवेशन जानना जरूरी है। इसलिए सिर्फ इनोवेशन का प्रोसीजर क्या होता है, अगर ये लोग if you know the everything from starting to ending, what is innovation, what are the steps involved, where the companies goes wrong, कहाँ पे innovation गलत हो सकता है, whether the innovation is really acceptable or not। अब इस जगह पे innovation acceptability कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे होता है दो चीज, solution प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू नो दैट व्हाट एवर आई एम ट्रीटिंग वो सही है कि नहीं, ये जानना जरूरी है ना। जो सॉल्यूशन को आपने मेडिसिन दिया है वो सही है कि नहीं वो जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, somebody came with the fever and you have given paracetamol, 2 दिन के बाद वो फिर से आया मेरा फीवर कम ही नहीं हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे? मतलब आपका जो आपने बोला कि अदर मेडिसिन देंगे, है ना? ये क्या हुआ? वहां पे उनका प्रॉब्लम और आपका सॉल्यूशन फिट नहीं हुआ। तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर आप मेडिसिन देंगे तो वो फिर आएगा आपके पास? नहीं आएगा, किसी और डॉक्टर के पास जाएगा। सिमिलरली आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सॉल्यूशन को ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको हम मेडिसिन छोड़ के नॉर्मल जनरल एक एग्जांपल दे देंगे। क्लियर बिट अबाउट द इंक्यूबेशन सेंटर, आई विल कम टू दैट एवरीथिंग। जस्ट गिव मी 2 minutes so that you can correlate with, मतलब relate with me, you can join, you can run along with me। Before starting this, I am Dr. JMS Murthy, completed my PhD। I have experience in developing a new generation pesticides, that means I have one startup, own company, and I have also have the patent grants from the biggest biotechnology ignition grants. Along with this, I have developed 2 incubation centers. One of this is ECH Incubation Center, and we have I have mentored more than 23 startups which are in total final stages. This is ECH Incubation Center which is there in the university. Don't think that that is in the university we can't help you, but is whatever the in university, every student, every faculty, every person in Rajasthan can use it. I will give some examples how you can join with this schemes. They are the main core committee of the ECH Incubation Center, and here the team who are actually working on the ECH incubation. And this is not relevant to you because you are academic by profession. What you will do? It is a routine practice that MBBS you have started. You have studied for 3 to 4 years. After that, you have submitted your thesis, like doctorate. You will get the doctorate. What happened next? The period you have spent here, is it really you are getting back the amount? That means what I said, you are fascinated, you don't go for the amount. So that's why I said it is not relevant to you. So now here it comes to what actually I started. So
if you see any problems like some of the, I told before that some of the problems, you may also already seen some problems. Do you have any idea if you really touch the point of problem? Yes, there is a problem still now. No doctor has been touched it. No industry has touched it. Or no faculty has told about this, how to solve that. And some of the experiments, while you are doing, you feel that it is very, very difficult. You have to do it for 2 to 3 hours. Is there any chance of doing it in half an hour? If any such type of problems if you see, then you are thinking out of the box. That means you are not a normal running person. You are thinking that you are smartly thinking in different way. This is most important. Whenever you think in different way, then you see the problem. After seeing the problem, the journey of innovation starts. Here, if you see the problem, you will definitely see that how to solve this. That solving the problem is itself an idea. It is a basic idea. And what is this TRL? Technology ready level. Innovation starts at TRL, and that is, if you have an idea, that is an idea stage. After that, if your idea is like, for example, you want to hear it from a medical angle or normal life cycle angle. Okay, why I am started this? If you go for a 5-star hotel, okay, if you go for a bathroom, for example, you will find some 10 switches. In for a opening the tap, you will get 10 switches. In one switch it is written as if you want 10 degrees temperature water, if you have to press this one, 20 degrees this one, or very heat you for high temperature, that means गर्म पानी के लिए कुछ और दबाना है. अगर ऐसा रहेंगे तो आपको कुछ नहीं है ना. It should be just like एक छोटा रिवॉल्विंग रहना चाहिए, जितना हीट चाहिए उतना आएगा, वो ऐसा ही रहे. इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो है वहां पे, मगर आपका सॉल्यूशन का फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है. यू डोंट नीड अ रॉकेट साइंस फॉर जस्ट ओपनिंग द हॉट वाटर. सो आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है जिसकी जरूरत ही नहीं. मार्केट में उसका जरूरत कितना है ये जानना जरूरी है, और उसके बाद वो खरीदने वाले का इंटरेस्ट आना चाहिए. इसका मतलब है मार्केट पे सिंपली सॉल्यूशन के लिए आपका प्रोडक्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो प्रोडक्ट को मार्केट खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है. ये दोनों के बीच में ही पूरा इनोवेशन छुपा हुआ है. इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज गिवन एज अ सेपरेट एंटिटी. एंड नाउ I definitely know that it is not relevant to it at that stage. I just give an overview. I don't go very deeply. This is TRL levels. For example, somebody wants to make one car. Just think of, there is no car in the world, or otherwise the flying car. That is an idea, flying car. After that, if they have a background of literature and they have already proofs of something like, okay, by doing this one, this like adding something, the car can fly in the air. That is a concept. So if up to that stage, if he can able to convince the other person, then that is comes as a concept. And after that, concept validation. This is two types: concept validation and proof of concept. Proof of concept means you have said something and you are proving that. You have to prove that the car is flying by making one prototype. That is known as proof of concept or concept. After that, experimentation in the field. They have to come to you and show, for example, if any medical equipment has been created, first they have to write the background that nothing will happen to any human or anything regulatory. Everything they will clear. That is the concept stage. After that, they will come to doctor and show them that
it is really working, that is experimentation field. After the doctors, 1 or 2 doctors meet, they will go for market and field demonstration. After that, launching in the market. So where the solution problem fit comes here, the concept stage. After that, product fit comes here, launching and implementation. Here, when you have seen the problems, validate MP, minimum viable product. Do you know about minimum viable product? Minimum viable product means if you are trying to sell anything to anyone, they don't need the like if you are selling car, they don't need the 200 or 300 kilometers per hour. Yeah, that type of high features are not required. They require only the car who can run it. Like for example, medically you want to do a thermometer. Thermometer, if you want to buy a thermometer, what you will just think that if it is कोई भी चीज आप खरीदने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं. वो प्रोडक्ट उसमें क्लियर हो जाना चाहिए. दे डोंट नीड टू गो फॉर अ हायर एंड. लाइक फॉर एग्जांपल दे वांट टू मेक द माइक. माइक के साथ और भी लगा दिया, लाइट भी लगा दिया, वो सब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है. सिर्फ माइक वाला साउंड आना चाहिए. वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट खा रहा है. वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अगर आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको फिट हो जाए. एक्चुअली यहाँ पे आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है कि सॉल्यूशन प्रोडक्ट फिट, ये थोड़ा एडवांस चैप्टर है. इसमें सिर्फ विजन की जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन जो भी है वो प्रोडक्ट नहीं हो सकता. कैन एनीवन टेल दैट कोई भी सॉल्यूशन कोई भी प्रोडक्ट बता सकते हैं आपने? आप लोग अगर मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं तो मुझे आसान होगा, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहां से शुरू करूं. ये मुझे क्लैरिटी नहीं आ रहा. सॉल्यूशन प्रोडक्ट फिट के लिए ये टोटली एडवांस्ड सब्जेक्ट है. अगर आप कोई भी इक्विपमेंट यूज किया है, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, अगर आप वो नाम बताएंगे तो मैं आपसे कनेक्ट होना मेरे लिए आसान हो जाएगा. क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं मार्केट का बोल रहा हूँ एंड विच इज एक्चुअली इररिलेवेंट टू यू. वो थोड़ा ये हो रहा है. तो कैन यू एबल टू टेल मी एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू यूज? फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप ही ले लीजिए. स्टेथोस्कोप की मतलब स्टेथोस्कोप तो आप क्यों यूज करते हैं? हार्ट बीट देखने के लिए यूज करते हैं. उसमें अगर आपको बोलेंगे कि मैं इतना इतना ऐड करूंगा, कुछ इक्विपमेंट्स ज्यादा ऐड करूंगा, यू हैव टू बाय इट फॉर 20,000, तो आप बाय करेंगे. 2,000 होगा स्टेथोस्कोप. अगर आप लोग को बोलेंगे कि 20,000 है, यू वांट टू बाय, कैन यू बाय? आप लोग बाय नहीं करेंगे. तो इसका मतलब है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वो जो भी स्टेथोस्कोप बनाया है वो सिर्फ हार्ट बीट सुनने के लिए बनाया है. उसमें अलग फीचर्स ऐड करेंगे और वो बोलेंगे कि ये एडवांस्ड वन, यू हैव टू बाय इट, तो आप खरीदेंगे नहीं. इसका मतलब यही है कि प्रॉब्लम क्या है, हार्ट बीट का सुनना है ना. अगर उसके लिए सॉल्यूशन जो आप दे रहे हो वो एग्जैक्ट फिट होना है. जब वो फिट नहीं होगा तो चाहे आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा इनोवेशन किया होगा, एवरीथिंग किया होगा, वो यूजफुल नहीं. इसी का ही एक्चुअली सॉल्यूशन कहाँ पे शुरू होता है? आइडिया टू एमवीपी यहाँ पे होता है. यहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं आता है, क्योंकि आपने आइडिया आया, आपने एमवीपी बनाया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो बनाया है, वहां तक आपका जर्नी जो भी है वहां पे कोई रेवेन्यू नहीं आता. और वो इम्पोर्टेंट भी है कि अगर आप वहां पे सॉल्यूशन
फिट नहीं हुआ, प्रोडक्ट तो यहाँ पे बन गया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन गया, मगर वो सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं बना तो कोई भी खरीदेगा नहीं। Nobody will buy if it is not useful for their solution. अगर वो सॉल्यूशन में हो गया और आपको आगे चला, सॉल्यूशन भी सही हो गया, देन इट विल गो टू मार्केट फिट। मार्केट फिट क्या होता है? आपने बनाया सॉल्यूशन के लिए तो ठीक है, स्टेथोस्कोप बनाया और उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल nowadays somebody is preparing stethoscope which can give total heart attack which can with उसके साथ हम हार्ट अटैक भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी बनाया है। अगर वो लोग स्केल अप नहीं कर सकते, मार्केट तक नहीं जा सकते, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। कुछ चीजें आप लैब लेवल तक कर सकते हैं, इफ इट इज नॉट गोइंग इनटू द मार्केट तब वो फिट नहीं हो सकता, मार्केट के लिए फिट नहीं है। कहाँ पे आता है? सोर्सिंग ऑफ द पॉइंट लाइक आइडिया स्टेज, और उसके बाद प्रॉब्लम प्रोग्राम का इंटेंशन, ये सब कुछ करता हूँ। कभी भी आइडिया आता है तो उसका फाइनल स्टेज जाने तक क्या क्या प्रोग्राम्स होता है, हाउ टू टैकल एवरी स्टेज। आप जब सिर्फ आइडिया आने से फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। फोर्ड का कार आपने देखा है, फोर्ड का ओनर फाउंडर जब आगे आके बोला था फर्स्ट टाइम, जस्ट ही टोल्ड दैट पीपल्स डोंट नो अबाउट द कार, व्हाटएवर आई प्रिपेयर आई विल गिव देम, दे विल यूज इट। वो उतना एरोगेंट था। उसके बाद वो मार्केट में कार बेचा तो लोगों को पसंद नहीं आया। तो एवरीथिंग ही हैज क्रिएटेड मेनी कंपनी, लाइक बहुत पैसा खर्च करके कार बनाया था, वो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद वो क्या किया, रोक दिया, सब कुछ डैमेज कर दिया, बाजू में रख दिया, फिर पाइवट किया, मतलब बैक आया, फिर लोगों से मिला और पूछा कि आपको क्या चाहिए, कार में आप क्या क्या रहना चाहते हैं, और उसके साथ साथ कितना सिक्योरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब उसने किया। मतलब प्रॉब्लम्स को सुना, लोगों को उसका प्रॉब्लम्स क्या है सुना। उसके बाद वो प्रॉब्लम सुनने के बाद उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए वो एक कार बनाया। इसीलिए वो अभी इतना टॉप लेवल पे है। फोर्ड का कार का मतलब आप सोच सकते हो कि इट इज वेरी क्वालिफाइड कार, और टोटली कोई भी मतलब सेफ्टी वाइज, कंफर्ट वाइज, एवरीथिंग इट इज गुड बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम साइड। सॉल्यूशन फिट भी हुआ और उसके बाद वो प्रोडक्ट भी हाई स्केल कर सकता है, तो प्रोडक्ट मार्केट फिट भी है, और लोग भी जितना अमाउंट दे लोग रख रहे हैं उतना अमाउंट दे के वो खरीद रहे हैं। वो बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं। क्या होता है आइडिया लेवल पे हमारा एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता है, किसी का भी आइडिया आया तो ज्यादा होता है। उसके बाद जब इसका सॉल्यूशंस रियली सॉल्यूशंस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब मार्केट का टाइमलाइन जो है वो कोई रेवेन्यू नहीं रहता है। अगर यहाँ पे काम सही नहीं किया, सॉल्यूशन फिट नहीं आया, तो देन इट वोंट गो अपसाइड। अगर जब यहाँ पे आपका पूरा काम सॉल्यूशन के हिसाब से सॉल्व कर रहा है, आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन दे रहा है, देन इट विल गो टू प्रोडक्ट मार्केट फिट, मतलब मार्केट में जा सकता है, स्केलेबिलिटी है। एक बार स्केलेबिलिटी होने के बाद आपका रेवेन्यूज बढ़ेगा, देन ओनली इट विल गो। सो दीज आर दिस इज द स्टेप ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। अगर यहाँ पे आप लोग सही नहीं किया तो ये 3 स्टेप तो आने का चांस ही नहीं। Once you completed this first step, then it will go to the early stage customer. These are early stage customers. They are more important, who can ready to test for the new type of solutions. So मान सकते हैं कि नए ऑलमोस्ट कोई भी इक्विपमेंट रिलीज होगा मार्केट में, डॉक्टर मेडिकल इक्विपमेंट,
So first, only 10% of the doctors will say that okay, we will test that equipment also. If it is highly useful, then they will test. Like that, they are known as early customers. तो वो अर्ली कस्टमर को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर अर्ली कस्टमर सही है तो दे विल गिव सम फीडबैक, आपने बहुत अच्छा बनाया है बट इट हैज सम प्रॉब्लम, सो दैट प्रॉब्लम्स यू हैव टू रेक्टिफाई, go back to here and rectify and go for going for the scale up market. There comes the product market fit. अगर उसमें फीडबैक्स जितना कम होते जाएगा उतना प्रोडक्ट फिट मार्केट फिट ज्यादा होते जाएगा. When you got this product market fit, then go for the scale up. This scale up will be go scale up. ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, you are at the first year and if you come across any problem solution, so normally you will speak with your friends or your faculty. उनको शायद ही इनोवेशन के इतना शायद अगर टाइम नहीं हो सकता है या नॉलेज नहीं हो सकता है, तो आपको एक इकोसिस्टम चाहिए, सेपरेट पर्सन्स चाहिए, सेपरेट सेल चाहिए बात करने के लिए और आपके बात समझने के लिए. इसीलिए यहाँ पे आईआईसी रखा है, एक सेपरेट विंग रखा है. वो लोग आपके बात समझ सकते हैं, आपके नया आइडिया समझ सकते हैं, आपका प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उसको वैलिडेट करने के लिए उनका नेटवर्क बनता है. जैसे यहाँ से हमारा यूनिवर्सिटी वालों का नेटवर्क है, हमारा तो ऑलरेडी नेटवर्क बन चुका है, ये लोग भी जुड़ गए हैं. तो पूरा राजस्थान में, जयपुर में कोई भी मेंटर हो, लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हो जो आपको हेल्प कर सकता है, हम उनको ढूंढ के लाके आपको दे सकते हैं. दिस इज द पर्पस ऑफ आईआईसी. ओके, आपको जो भी आइडिया आए, आपको नेक्स्ट स्टेज जाना है, जैसा मैंने टीआरएल बताया था, उसका नेक्स्ट स्टेज जाना है तो आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा. एंड आई एम श्योर दैट I may not be mentor for all the entrepreneurs or all the students. So मैं क्या करूँगा, मैं इनका प्रॉब्लम समझूंगा. प्रॉब्लम समझना ही एक्चुअल बहुत बड़ा थीम होता है, सब समझ नहीं सकते. तो प्रॉब्लम मैं पहले समझूंगा, उसके बाद उसी एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, आपका चैलेंज सॉल्व कर सके, आपको नेक्स्ट स्टेज तक जाने के लिए क्या क्या काम करना है ये बोल सके. ऐसा चीज यहाँ के आईआईसीस कर सकते हैं. एंड यू आर लकी दैट ऑलरेडी यूर फैकल्टीज जो भी है ऑलरेडी ये लोग मुझे मिला है, वो लोग अपने आप में ही इनोवेशन करना चाह रहे हैं. तो ये एक्चुअली आप लोगों का कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं. मैं ऑलवेज थिंक दैट जब मैं पीएचडी कर रहा था तब भी मैं ये तो क्लियर था कि मैं कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा जो साइंटिस्ट भी अभी तक बनाया नहीं, वो मैं बनाया भी था और पेटेंट भी ले लिया. तो आप जितना आप ज्यादा सोच सकते हैं, जितना तेजी से आप भाग सकते हैं, शायद आपका बैक जनरेशन उतना ज्यादा जा नहीं सकते. तो आपके पास इतना एडवांटेज है, अभी भी कोई भी आइडिया आए तो आप इनसे बोल दीजिए. दे आर वेरी वेरी एंथुसियाज्म. वो लोग आपके बाद अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा तो पूरा राजस्थान, पूरा इंडिया में कहीं पे भी मेंटर हो जो आपको हेल्प कर सके, डेफिनेटली लाके आपको देंगे. और अब ये सब मैं आपको एक्सक्लूसिवली बोल रहा हूँ, जो भी है आप लोग स्टूडेंट्स हैं. एकेडमिक्स टू मार्केटेबिलिटी एक प्रोग्राम है जो ईसीए चलाता है. उसमें क्या होता है, आपका आइडिया आप यहीं पर रहेंगे, वहां पे नहीं आएंगे. सिर्फ आपका आइडिया अगर आप लोग पिच करेंगे, अगर वहां के लोग उनको पसंद आया तो दे कैन फंड यू अप टू 50,000. दिस इज एकेडमिक्स टू मार्केटेबिलिटी एट एन आइडिया स्टेज. एंड नेक्स्ट वन इज यूनाइट, यूनिवर्सिटी इनोवेशन टू एंटरप्राइज. यूनिवर्सिटी मतलब स्टूडेंट्स, यू आर आल्सो यूनिवर्सिटी. ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आप लोग भी इसमें जा सकते हैं. ये नेक्स्ट स्टेज है कॉन्सेप्ट स्टेज. आप पूरा आइडिया स्टेज होने के बाद कॉन्सेप्ट स्टेज आ गया तो विद इन 6 मंथ्स आप लोग नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं. हम जो भी उसके लिए हेल्प चाहिए
हम कर सकते हैं। और ये स्पाइस है अप टू 5 लाख ग्रांट दे सकते। एंड दीज आर कॉम्पिटिशंस, यूनिरा बिजनेस प्लान कंपटीशन, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होने के बाद कंपनी रखने का। और ये आइडिया लेवल का है। थैंक यू। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं सर से? भी देखिए उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा है हमने, एक इक्विपमेंट बनाया भी है। और इक्विपमेंट बनाने के बाद प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी तरफ से तो वो यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन मैं उसको कैसे प्रूव करूं कि वो यूनिक प्रोडक्ट है? मैं कैसे उसको पेटेंट करवा सकता हूं? पेटेंट की मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए मैं 1 मिनट टाइम लेता हूँ। पेटेंट का मतलब ये होता है, सिर्फ आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेम में डेफिनेटली आएगा, ये तो मैं श्योर हूँ। विदाउट पेटेंट आप लोग ये MBBS कंप्लीट नहीं कर सकते। पेटेंट का मतलब ये होता है कि हमारा टेक्नोलॉजी कोई और यूज ना करे। तो ये गवर्नमेंट ने ये दिया है कि हाँ, नाउ दिस इज योर स्पेस। जैसा घर को आपको पट्टा देते हैं, ऐसा ही जिस एरिया में यहाँ से यहाँ तक आपके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ये आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट आपको दे देते हैं कि इस एरिया में कोई और काम नहीं कर सकता। उसका होता है, उसका नाम होता है पेटेंट। अब पेटेंट लेना है या नहीं लेना है, ये चीज अगर आप पेटेंट नहीं लेंगे, अगर वो करोड़, फॉर एग्जाम्पल आपने जो पूछा वो स्टार्ट कर, आप पेटेंट लेना है नहीं लेना है। अगर पेटेंट नहीं लिया, आप 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाएंगे, 1 करोड़ तक कमाएंगे, तो कोई बड़ा बड़ा कंपनी देखेगा भी नहीं, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर आपका स्केलेबल हुआ और आप 10 करोड़ 20 करोड़ कमाने लगे, तो वो लोग एक बार तो देखेंगे ना, बड़े कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ किया तो कोई थर्मो फिशर्स ने देख लिया, इन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया डॉक्टर ने, और वो अब हर जगह पे सेल होने लगी है। थर्मो फिशर ने देख लिया, वो क्या करते हैं, थर्मो फिशर ने देख लिया तो वो क्या करते हैं, इसका रेप्लिकेट बनाते हैं। रेप्लिकेट बना के उनका नाम ब्रांड करके वो लोग हर जगह पे बेच सकते हैं। तो तब यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो दिस इज वहां पे पेटेंट। अब पेटेंट कैसे लेना है, क्यों लेना? आप जो भी नया चीज बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन क्लियरली लिखना है। अगर वो प्रीवियसली नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको पेटेंट मिल जाएगा। अगर वो ऑलरेडी प्रीवियसली दुनिया में है तो पेटेंट मिलना, बट यूनिकनेस आपको ही निकाल के रखना है। वो अलग लैंग्वेज है, वो सीखना पड़ेगा। इट इज नॉट इन बुक लैंग्वेज, दिस इज डिफरेंट लैंग्वेज। वो करके कर सकते हैं। वी कैन हेल्प देम एट एनी स्टेज। यू हैव टू टेक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट सो दैट ही कैन नॉट टेल टू एनीवन। तो वो आप कोई एग्जैक्ट प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, तभी आपको ये रिजल्ट निकलता है। डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, इसीलिए वी कैन हेल्प यू स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया स्टेज टू पेटेंटिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आप टेक्नोलॉजी डेवलप किया तो उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हर एक चीज में हम हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली पेटेंट ड्राफ्टिंग इज वेरी वेरी टफ सब्जेक्ट, वहां पर भी हम हेल्प कर सकते हैं। सर आप हमारे स्टूडेंट्स जो बैठे हैं और हम फैकल्टी बैठे हैं, सम टिप्स अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, किस सोच से हम उसका सलूशन ढूंढें, कोई टिप्स हैं, कोई पर्टिकुलर थिंग जो माइंड में रखें और उसको आगे फील्ड में देखें ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएं? सिंपल है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। वेरी सिंपल है। कोई भी चीज अगर आप 2-3 बार करें और रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम है। वो एक ही चीज है, कोई भी काम अगर आप रिपीट करें तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस स्टेज पे प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन रिजल्ट कंप्लीटली आने तक आप काम कर सकते हैं। वो काम करने का प्रोसीजर भी चेंज करें तो भी दैट इज एन इनोवेशन। इनोवेशन इज नॉट लाइक ओनली प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोसेस आल्सो। प्रोसेस इनोवेशन भी है, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोडक्ट है।
और एक बार आप कुछ भी नया चीज करें तो उसके बाद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उसको रिफाइन करना पड़ेगा। सर आपने इसमें कहीं कहा था कि एक पॉइंट तक फंडिंग नहीं होती, वो ग्राफ में था। हाँ। अप टू 3 मंथ्स टाइम जो फंडिंग नहीं होती, तो वो पीरियड में जैसे मुझे कोई आइडिया आया, सपोज इलेक्ट्रिक टूथब्रश फॉर मेंटली डिसेबल्ड पीपल, अब ये आइडिया मेरे पास आ गया है, उसको मैं पहले बिना पैसे के खुद डेवलप करूँ। हाँ, नॉर्मली ये जो स्टेज मैडम ने बताया था 1 to 3 स्टेज, उसमें फंडिंग नहीं मिलता है। मैं इसमें इसीलिए सेपरेट कुछ चीजें कुछ एक्सक्लूसिवली फंडिंग एजेंसीज को निकाला है जो सिर्फ ये 3 चीजों में हेल्प कर सकता है। क्या IIC फंड कर सकती है उस पॉइंट पे? IIC normally don't fund anything, only use the work. So these are the funding agencies. Biotechnology Mission Lab है, PRISM है, CIPRI, PIPP, Technology for Development, MSME, ये लोग फंड करते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग की स्टेजेस पे वो लोग फंड कर रहे हैं, आई स्टार्ट का कुछ नया नया स्कीम्स है वो लोग फंड कर रहे हैं। आपका एक्चुअली फंडिंग इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो वो लोग अपने आप आपके पास आके फंड करेंगे। अमाउंट कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, इससे पहले होता था, अब इतना इकोसिस्टम बढ़ गया है। वेंचर इकोसिस्टम में वेंचर कैपिटलिस्ट भी है। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब जो आपके कंपनी में अमाउंट रखेगा, प्रॉफिट आने के बाद उसका दुगना तिगुना लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रखेगा तो 2 करोड़ लेके जाएगा। इसका मतलब आप भी विदाउट एनी वर्क आप भी उतना ही कमाएंगे, विदाउट एनी अमाउंट। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट है। सर लास्ट थिंग आई आस्क, थोड़ा आपने जो इनोवेशन किया है उसके बाद उस जर्नी के बारे में बताइए। आपने कैसे क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, क्या सोल्यूशन ढूंढा, आपकी जर्नी कैसी रही? एक्चुअली इट इज नॉट मेडिकल, सो इसलिए मैंने स्किप किया था। मैंने न्यू जनरेशन पेस्टिसाइड्स किया था जिसका देयर इज नो टॉक्सिसिटी। आप जानते हो ना पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, जो इंसेक्ट पर डालने के बाद इंसेक्ट मर जाता है विद कांटेक्ट टॉक्सिसिटी। मैंने ऐसा केमिकल डेवलप किया है जिससे इंसेक्ट डायरेक्टली मरता नहीं है, ओनली खा नहीं सकता विदाउट ईटिंग एंटीफिडेंट एक्टिविटी, मतलब न्यू जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड। वो डालने के बाद इंसेक्ट क्रॉप को खा नहीं सकता, विदाउट ईटिंग नो इंसेक्ट विल सर्वाइव एंड इट विल डाई। ये बहुत ही न्यू है, अभी तक इंडिया में फॉरेन में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए मुझे पेटेंट मिला था। और उसको डेवलप करने के लिए ही ये सब मैंने कंपनी रखा, बायोटेक्नोलॉजी मिशन लैब किया, अभी प्रोडक्ट में आने ही वाला है दुनिया में न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। Congratulations. I would like चाहो चलो क्वेश्चन नहीं भी अभी माइंड में नहीं आ सकता, इट्स वेरी अर्ली आल्सो। कुछ चीज आप शेयर करना चाहें जो आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, एनीथिंग यू वांट टू रेलेवेंट टू द टॉपिक। कोई प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स बोला था जो डॉक्टर्स ने ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया। तो जो शार्क टैंक का एपिसोड था उसमें वन ऑफ द शार्क्स ने ये बोला था, which I will share with you, कि the next 10 years in India are for this innovations and entrepreneurs, and it is really true। जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है उस हिसाब से प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इवन द स्टेट गवर्नमेंट, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका फोकस इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप में। और ये कोर चीज़ जो है वो इस वजह से है कि सरकार चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट रहें, हम खुद एंटरप्रेन्योर, खुद पैसा कमाएं, instead of being under somebody and earning through that person. So it equips, this particular platforms equips you to be financially independent as well. So with this background, it's very nice to see कि कैसे over the years हमारे देश ने progress किया है। पहले खेती थी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और अब फोकस इनोवेशंस पे है। आप इस देश की फ्यूचर जनरेशन हो, इस यूनिवर्सिटी की भी फ्यूचर जनरेशन हो। So as the convener of Institutional Innovation Council, I am hoping that you people participate more and more into this, get ideas on the field,
अपने आँख सेंसर्स खोल के रखो ताकि वो प्रॉब्लम्स को आप डे टू डे बेसिस पे आइडेंटिफाई करो। दो मोस्टली हमारा काउंसिल हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करता है, मतलब अगर आप अलाइड कोई और प्रॉब्लम लेके आओ कि जैसे पेस्टिसाइड्स है या कुछ और प्रॉब्लम लाओ, तो आई एम नॉट श्योर इफ एटलीस्ट IIC विल बी एबल टू, बिकॉज आवर फोकस इज हेल्थ केयर। तो जो Definitely we are there, madam. If any new thing comes, you can have the total Jaipur mentor network. We can also connect. You can also connect. It is Yes, possible. sir. Anything like if you have an idea, we can let them. Sure, sir. Sure, sir. So, thank you so much, sir. I mean, whatever we have understood, it is great, and it is best to know that there is a helping hand, because without a helping hand, it is very difficult. As I heard that Shark Tank you are listening. So who are going to Shark Tank? This stage. The industrial launch होने के बाद इस स्टेज पे जो जाते हैं वो लोग ही शार्क टैंक जाते हैं। ये मत सोचे कि आप लोग जाके उनके सामने बोल के अमाउंट ले सकते, ये गलत बात है। सिर्फ यहाँ तक जाने के बाद ही वो लोग फंड करते हैं। They are the pure venture capitalist है, वो लोग सिर्फ अमाउंट डालना है और कब निकाल सकते हैं सब कुछ जानते हैं। वो अपने जजेस जो बैठते हैं शार्क होते हैं, वो नॉर्मली जजेस होते हैं। आपका आइडिया लेवल पे ये लोग जो भी कॉम्पिटिशन करते हैं उनका भी जजेस बैठते हैं, उतना ही नॉलेज रहेगा जितना ऑलरेडी वो लोग वहाँ पे जज करते हैं ना, उतना ही नॉलेज यहाँ का जज के पास भी रहेगा। डेफिनेटली यू विल गेट फुल दैट आइडिया। तो वो शार्क के जैसा कि चाहते हैं स्टेज पे कोई उसी तरह से सोचिए कि आपका आइडिया अगर आएगा और यहाँ का कंपटीशन जो भी चलेगा, आप जस्ट थिंक दैट यू आर गोइंग टू द शार्क टैंक एंड यू आर विनिंग द अमाउंट, यहाँ पे विनिंग द अवार्ड। दोनों सिमिलर है, हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस करना। Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology and Vice President of Innovation Incubation Council of Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology to kindly give vote of thanks and token of appreciation to our invited guest. और हम सब नोवेसिस को थोड़ा सा इनोवेशन के बारे में एनलाइटन किया। A big thank you to all the student volunteers and all the staff volunteers who are also here. I am sure कुछ ना कुछ पॉइंट तो टेक होम आपको मिला होगा इसमें। So ये ताली मारने की जरूरत नहीं थी वैसे। But I really hope कि इस तरह की एक्टिविटीज जो IIC करा रहा है, आप सब उसमें एनलाइटेड हो और अपने आइडियाज शेयर करने शुरू करें। इनफैक्ट सर जब अभी सुबह रूम में बैठे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात एक शेयर की थी कि हम लोग सोचते हैं कि आइडिया हो गया तो सब कुछ फाइनल हो गया, बट आइडिया आपका है, IIC उसको हेल्प करेगी आगे ले जाने के लिए, और फिर ऑफ कोर्स मेंटर्स होते हैं जो कि उसको और नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सकते हैं। तो आई एम श्योर आप सबके पास आइडिया होते हैं, क्योंकि इंडिया में आइडिया एक ऐसी चीज है जो आसानी से मिल जाता है ना, जुगाड़ आइडिया। तो ये सब आइडियाज हैं, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू थिंक कुड बी एन आइडिया। तो मेक श्योर यू हैव दोस ब्रेन्स वर्किंग इन हार्ड टाइम, ओवर टाइम, and approach the IIC with whatever idea you have. It may be good, bad, small, big, doesn't matter. Approach the IIC and I am sure IIC will help you there on. और जितना काम IIC मैक्सिमम अपने इंस्टीट्यूशन में आजकल कर रही है वो सब फंडेड होगा, तो आपको फंडिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और आगे जाके कल को भगवान करे कि आपका आइडिया शार्क टैंक में जाए तो और अच्छी फंडिंग लेके आएंगे आप लोग। So with this, I would just like to thank all of you for being here and thank you again once, sir, for sparing your precious time.